इन दोस्तों, आरएस की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो आज 2 तारीख को जो है 2 तारीख 9वां महीने यानी कि 2 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी 8:30 बजे के समथिंग या फिर 8 बजे के आसपास ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें अपन बात करेंगे कि किस किस सेवाओं में भर्तियाँ निकली है। तो राज्य सेवा के इसमें 346 पद है, बट 700 प्लस पदों पर ये ओवरऑल जो है भर्ती निकली है, जिसमें स्टेट सर्विस प्लस अलाइड सर्विस दोनों है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले अगर अपन देखें तो राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा है, जिसको अपन सबकी जो है प्राथमिकता रहती है आरएस की, उसमें 28 पदों पर जो है ये भर्ती निकली है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान पुलिस सेवा में 50, तो ये बहुत अच्छे पद है। अकाउंट सर्विस जो लेखा सेवा होती है उसमें 109, सहकारी सेवा में 12, नियोजन सेवा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें 3, कारागार सेवा में इस बार कोई भर्ती नहीं है, उद्योग सेवा में 2, और जो बीमा इंश्योरेंस वाला होता है उसमें भी 3। फिर इस प्रकार से ये सारी दे रखी है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, तो एक तो हो गई आपके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, है ना, फिर राजस्थान पुलिस सर्विस, फिर अकाउंट सर्विस और फिर कोऑपरेटिव। और उसके बाद में अपन इधर साइड में देखें तो जो आबकारी होती है उसमें इस बार कोई भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, और ग्रामीण जो रूरल डेवलपमेंट होता है जिसमें बीडीओ वगैरह बनाए जाते हैं उसमें 40 भर्तियाँ है। फिर जो है अलाइड सर्विस में अगर अपन देखें अधीनस्थ सेवाओं में, तो अधीनस्थ सेवाओं में अपन जो देवस्थान विभाग है उसमें 11। तो सबसे मेन इसमें अपने जो रहती है वो रहती है तहसीलदार सेवा, तो उसमें 166 पदों पर तहसीलदार के लिए भर्ती निकली है। फिर अपन आगे बात करते हैं उद्योग अधीनस्थ सेवा, राजस्थान खाद्य नागरिक आपूर्ति इसमें भी है, फिर इसमें अधीनस्थ सेवा में, तो इस प्रकार ये सारी भर्तियाँ दे रखी है। तो आगे अपन देखते हैं कि कब से कब तक इसका क्या रहेगा, फॉर्म फिलअप वगैरह का प्रोसेस, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो शैक्षणिक अर्हता की बात करें, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। बिल्कुल, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और लास्ट ईयर में हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, परंतु मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मेन जो परीक्षा होगी ना उससे पहले आपको जो है ये पास मतलब हो जानी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन यूजी आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर अपन एज की बात करें तो एज जो है 1/1/2025 को 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम यानी 21 से 40 वाले ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, तो यूजी, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर लास्ट ईयर में भी चलेगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो कुछ श्रेणियों को छूट दे रखी है। वैसे 40 वर्ष ज़्यादा है, इसके बाद में छूट की आवश्यकता नहीं है। तो 5 साल 10 साल 5 साल, तो जो SC ST या EWS है उनको 10 साल की छूट है, और इन सबको भी 5 साल की है। तो ये सब आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट होगा वो है कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो चयन प्रक्रिया आपको पता है, ये मेरिट के आधार पर प्री मेंस, है ना, प्री होता है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार से ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फिर परीक्षा का स्थान और तिथि, अभी डेट और जो है वो स्थान जो इसके समय सूचित नहीं किया गया है। आगामी समय में जो प्री जो होगा एग्ज़ाम उसकी डेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि दिसंबर या फिर जनवरी मंथ तक आपका RS प्री जो है वो हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवेदन कब से कब तक करना है। 19/9 से 18/10 तक, यानी कि 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आपको आवेदन मांगे गए हैं। तो 1 महीना अभी ये है अपने पास। ठीक है, तो 19 से 18 तक आवेदन आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर अपन देखें तो आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो वही SSO के माध्यम से आपको आवेदन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको OTR वगैरह अगर आपने नहीं करा है तो भी आप कर सकते हो। और इसमें 600 रुपये तो होंगे जो है सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है ना, या फिर क्रीमिलियर जो है इनमें उनके लिए, और 400 रुपये और जो है SC ST EWS वगैरह है, SC ST या EWS है उनके लिए 400 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, जिसमें ये कौन सी है, ये OTR की रहेगी। अगर आपने OTR कर रखा है तो आपके ये फ़ीस नहीं लगेगी, अगर OTR नहीं करा है तो आपको करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका यहाँ पे बता रखा है कैसे क्या रहेगा। तो 200 मार्क्स का प्री होता है, 3 घंटे का होगा। ठीक है ना, 200 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार की जो आपको कटअप बता देता हूँ, तो 100 पॉइंट कुछ 76 के आसपास जो है RS प्री की जनरल की कट ऑफ गई थी। और मेंस एग्ज़ाम अभी हाल ही में जुलाई मंथ में हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो RPSC ने इस बार बहुत ही जल्दी
जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकाल के नई भर्ती ला ली है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेंस एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं, इसकी जानकारी आप सभी को होगी। 200-200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। 800 नंबर का मेंस होता है और फिर जो है लास्ट में इंटरव्यू या फिर जिसको कहते हैं वाइवा वॉस वो होता है, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। आगे इसमें और क्या इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए, तो अभी तक के लिए यही है कि अभी जो है वो सितंबर अंत में जो है इसके फॉर्म फिलअप होंगे और 713 पद पर ये जो है वो भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल दी है। आप जो अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और अपन जो अपना ये टेलीग्राम चैनल है RAS 2025, जिसमें अपन RAS से संबंधित महत्वपूर्ण जो है नोट्स या फिर करंट अफेयर्स उनकी बातें जो है उसमें डालते रहते हैं, नोट्स वगैरह। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।